और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वे सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वे इसका शूर नहीं रखते। उनके दिलों में रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वे झूठ कहते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद, उपद्रव, बिगाड़ न करो तो वे जवाब देते हैं, हम तो सुधार करने वाले हैं। जान लो, यही लोग फसाद करने वाले हैं, मगर वे नहीं समझते। और जब उनसे कहा जाता है तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जिस तरह अन्य लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह मूर्ख लोग ईमान लाए हैं। जान लो कि मूर्ख यही लोग हैं, मगर वे नहीं जानते। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों की बैठक में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे महज हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे हंसी कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दे रहा है। वे भटकते फिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत, मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीदी तो उनकी तिजारत फायदेमंद नहीं हुई और वे न हुए राह सन्मार्ग पाने वाले। तफसीर: जो लोग फायदों और मसलहतों को अव्वलीन अहमियत दिए हुए होते हैं, उनके नज़दीक यह नादानी की बात होती है कि कोई शख्स निसंकोच अपने आप को पूरे तौर पर हक के हवाले कर दे। ऐसे लोगों की हकीकी वफादारियां अपने दुनियावी मफादात, हितों के साथ होती हैं। अलबत्ता इसी के साथ वे हक से भी अपना एक ज़ाहिरी रिश्ता दायम कर लेते हैं। इसे वे अक्लमंदी समझते हैं। वे समझते हैं कि इस तरह उनकी दुनिया भी महफूज है और इसी के साथ उन्हें हकपरस्ती का तमगा भी हासिल है। मगर यह एक ऐसी खुशफहमी है जो सिर्फ आदमी के अपने दिमाग में होती है। उसके दिमाग के बाहर कहीं इसका वजूद नहीं होता। आजमाइश का प्रत्येक अवसर उन्हें सच्चे दीन, धर्म से कुछ और दूर और अपने स्वार्थपरक दीन से कुछ और करीब कर देता है। इस तरह गोया उनके निफात, पाखंड का रोग बढ़ता रहता है। ऐसे लोग जब सच्चे मुसलमानों को देखते हैं तो उन्हें एहसास यह होता है कि वे व्यर्थ में सच्चाई की खातिर अपने को बर्बाद कर रहे हैं। इसके मुकाबले अपने तरीके को वह इस्लाह, सुधार का तरीका कहते हैं, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि इस तरह किसी से झगड़ा मोल लिए बगैर अपने सफर को कामयाबी के साथ तय किया जा सकता है। मगर यह सिर्फ बेशूरी की बात है। यदि वे गहराई के साथ सोचें तो उन पर यह प्रकट होगा कि इस्लाह, सुधार यह है कि बंदे सिर्फ अपने रब के हो जाए। इसके विपरीत फसाद, उपद्रव, बिगाड़ यह है कि खुदा और बंदे के संबंध को दुरुस्त करने के लिए जो तहरीक चले उसमें रोड़े अटकाए जाए। उनका यह बज़ाहिर फायदे का सौदा हकीकत में घाटे का सौदा है, क्योंकि वे विशुद्ध सत्य को छोड़कर मिलावटी सत्य को अपने लिए पसंद कर रहे हैं, जो किसी के कुछ काम आने वाला नहीं है। अपने दुनियावी मामलों में होशियार होना और आखिरत के मामले में सरसरी उम्मीदों को काफी समझना गोया खुदा के सामने झूठ बोलना है। जो लोग ऐसा करें उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि इस किस्म की झूठी जिंदगी आदमी को अल्लाह के यहाँ अजाब के सिवा किसी और चीज का हकदार नहीं बनाती।